मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम देखेंगे चित्रकला का पेपर हाई स्कूल में। मॉडल पेपर आपका जो 23-24 का जो 2023-24 का जो मॉडल पेपर है, इसको आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपका मॉडल पेपर आता है। देखिए, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस प्रकार से चित्रकला में करें, कैसे ना करें। तो आज देखिए, हम इस वीडियो में कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि हमें किस प्रकार से चित्रकला पेपर करना चाहिए। जो आपका चित्रकला होता है उसका पेपर में किस तरीके से करना चाहिए, तो हम देखते हैं। पहले सबसे पहले जो यहाँ पे दिया, देखिए आपको समय आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक आपका 70 रहता है, ठीक है। फिर आप नोट पढ़िए, देखिए प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। फिर आप निर्देश पढ़िए, निर्देश में क्या दिया, अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए। जो आपको ड्राइंग शीट मिलेगी जिस पर ड्राइंग करनी होगी, उस पर क्या करना है, आपको अपना जो रोल नंबर है उसको क्या करना है, यह स्पष्ट अंकों में शब्दों में लिखिए, ठीक है। तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर, जो केंद्र का व्यवस्थापक होगा उसको हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए, ठीक है। फिर देखिए, प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। जो का प्रश्न पत्र है वो का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है, फिर देखिए खंड का आपको दिया है, क्या दिया है, आपको खंड का दिया है। दिया इस खंड में आलेखन कला, ठीक है, अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं आपको। आलेखन कला और प्राविधिक कला, जो आपकी आलेखन कला है और जो आपकी प्राविधिक कला, ठीक है, इससे क्या है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए गए हैं, जिसमें से किसी एक के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। केवल आपको आलेखन कला या प्राविधिक कला, एक ही प्रश्नों की क्या मतलब एक ही खंड की क्या देने, उत्तर देने आपको है, ठीक है। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। मतलब आप अगर आलेखन कला को चुन रहे हैं तो आप आलेखन कला को OMR शीट पर अंकित करेंगे, लिखेंगे। अगर आप प्राविधिक कला को कर रहे हैं तो इसको OMR शीट पर क्या करेंगे, अंकित करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला आपका आलेखन कला ही है। देखिए, आपको आलेखन कला या प्राविधिक कला में से एक को ही करना है, ठीक है। तो आइए हम पहले देखते हैं आपका आलेखन कला, ठीक है। इसमें दिया निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। इसमें क्या करना है, आपको उत्तर चुन करके OMR शीट पर लिखना है। पहला क्या दिया है, मुख्य रंग कितने होते हैं, तो ये आपकी होती हैं 3। कितने होते हैं, 3, ठीक है। फिर क्या, इनमें शीतल रंग कौन सा है, तो उसमें शीतल रंग आपका हो जाएगा हरा। क्या हो जाएगा बेटा, हरा आपका शीतल रंग हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, तो आपका लाल वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, ये भी आपका का वाला सही हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा, आपका ऑप्शन का वाला सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या, तटस्थ रंग कौन से हैं, तटस्थ रंग कौन से हैं, तो आप देखिए इसमें भी आपका कौन सा का वाला सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। आगे देखते प्रश्न है ये रहे, देखिए ये आपका 7वां प्रश्न दिया है। देखिए ये आप देख सकते हैं, आपका 7वां प्रश्न दिया है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन सा, आपका हो जाएगा खा वाला। क्या हो जाएगा, खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आप करें 8वां, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, आपका हो जाएगा खा तैल रंग, ठीक है। फिर आपका दिया सफेद का विरोधी रंग कौन सा है, सफेद का विरोधी रंग कौन सा, आपका आपसे ऑप्शन काला। क्या हो जाएगा, काला। फिर लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बैंगनी। क्या हो जाएगा, बैंगनी। फिर पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, इसमें भी आपका नारंगी बनेगा। क्या बनेगा बेटा, नारंगी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि द्वितीय रंग कितने होते हैं, जो द्वितीय रंग कितने होते हैं वो आपके होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं। फिर 13वां प्रश्न दिया है पीले का विरोधी रंग कौन सा है, पीले का विरोधी रंग कौन सा, नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, नीला हो जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग भी जानते हैं, 7 रंग होते हैं, ठीक है। फिर दिया कला शब्द किस भाषा का है, तो ये आप संस्कृत भाषा का है। जो कला है ये संस्कृत भाषा किया है शब्द है। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सी पेंसिल से, कहाँ देखिए 16वां प्रश्न कहाँ की, ये देखिए कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2B। क्या हो जाएगा, 2B। अगला क्वेश्चन दिया कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2H। क्या हो जाएगा, का वाला, ठीक है। 18वां का प्रश्न दिया है फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। जो फूल और कली के जो बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर। क्या हो जाएगा, 2 नंबर का वाला, ठीक है। फिर 19वां प्रश्न क्या है
बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट के आधार पर आलेखन होते हैं 4 प्रकार के। कितने 4 प्रकार के आलेखन आपके होते हैं, तो अब काबर से हो जाएगा। 20वां प्रश्न दिया है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय आलेखन। क्या हो जाएगा? केंद्रीय आलेखन। तो ये तो आपका हो गया आलेखन। क्या हो गया? आलेखन कला। अगर आप आलेखन कला नहीं करना चाहते हैं, मतलब अगर आप आलेखन कला नहीं करना चाहते हैं, ये आपका आलेखन कला जो था आप इसे नहीं करना चाहते हैं, तो आप प्राविधिक कला को कर सकते हैं। केवल एक ही खंड करना है, तो आप प्राविधिक कला को देख लीजिए। आप प्राविधिक कला भी कर सकते हैं। देखिए ये भी 20 नंबर का टॉपिक आपका है, ठीक है। चित्रकला या प्राविधिक कला, मतलब आलेखन कला और प्राविधिक कला में से एक को ही करना है, ठीक है। फिर क्या दिया? निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्प के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। तो ठीक है, इसमें हम देखते हैं कौन सा उसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम। देखिए पहला दिया है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? जो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है, ठीक है। का बार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण कोण होता है, आप झपिल जानते हैं, संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। फिर समकोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री, सभी जानते हैं। फिर वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री, का बार से हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? आपका ऑप्शन 360 डिग्री, यानी कि 5वां का बार सही हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली? 2B हो जाएगा, आप समझेगा, आपका 2B सही हो जाएगा। फिर वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होगी? वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होगी? तो क्या होती है? चारों भुजा बराबर होती हैं। क्या होती हैं? चारों भुजा बराबर होती हैं। फिर दिया, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है, देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कहते हैं, देखिए अगला प्रश्न आपका दिया है 9वां प्रश्न, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने? तो आप 100 होते हैं। कितने होते हैं? 100 होते हैं। फिर आपका दिया है, वृत्त का आकार कैसा है? तो आप भी जानते हैं वृत्त का आकार ऐसे तो होगा भैया, त्रिभुज हो गया, आपका वर्ग हो गया। फिर दिया है, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? तो भाई आयताकार, ये तो वर्ग है, ये वृत्त है, ये आपका क्या हो जाएगा? आयताकार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया, इसमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम। अगले प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, आप अगले प्रश्न को देखिए, ये रहे आपके अगले प्रश्न। कहाँ गए? ये देखिए 13वां प्रश्न, रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? तो आप रेखा किसे कहेंगे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका 13वां ऑप्शन हो जाएगा आपका का वाला। क्या हो जाएगा? का वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर निम्न में कौन एक अधिक कोण है? कौन एक अधिक? तो पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दिया है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर 16वां दिया, 180 के कोण को क्या कहते हैं? 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? आपका हो जाएगा सरण कोण या फिर ऋज कोण कहते हैं। 17वां दिया, वर्ग किसे कहते हैं? तो आपका जिसकी चारों क्या होती हैं? भुजाएं बराबर होती हैं। फिर 18वां प्रश्न, 1 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा का वाला। क्या हो जाएगा? का वाला आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। 19वां प्रश्न, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गा वाला, ठीक है, 20 डेसीमीटर। आपका लास्ट प्रश्न है, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? तो आपका हो जाएगा 2H। क्या हो जाएगा? 2H हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके हो गए आलेखन कला या प्राविधिक कला, इसमें से केवल आपको एक ही करना था, ठीक। फिर आपका यहाँ से शुरू होता है खंडखा, यहाँ से आपका खंडखा शुरू होता है। देखिए खंडखा में क्या करना होता है? खंडखा में ये भी आपका 30 अंश का है, मतलब सॉरी 30 मार्क का आपका टॉपिक है। इस पेपर को 30 मार्क मिलेंगे। आपके ऑब्जेक्टिव में 20 क्वेश्चन थे, तो आपको 20 नंबर के हो गए। इसमें आपको 30 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 30 नंबर मिलेंगे। और आपको आलेखन कला या प्राविधिक कला में से एक को ही करना है। और खंडखा को पढ़ेंगे, इसके अनुसार क्या करेंगे? इसका हम हल करेंगे। यह खंडखा के प्राकृतिक दृश्य, मतलब खंडखा के प्राकृतिक दृश्य या दृश्य चित्रण या आलेखन कला, मतलब प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। आप किसी का भी कर सकते हैं, आपको जो पता हो उसका आप कर सकते हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें साफ साफ कह रहा है ये कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही क्या करना है? चित्रण करना है, ठीक है। ये आपका दिया प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ठीक है। ये आपका दिया आलेखन,
ठीक है। ये आपका दिया है प्राविधिक कला, इनमें से केवल आपको एक ही करना है। तो ये देखिए प्राकृतिक चित्रण क्या दिया है, दिए गए ड्राइंग शीट पर जो आपको ड्राइंग शीट मिलता है उस पर 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र, ठीक, तथा आकाश में कुछ पक्षी हो, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरते गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना है। क्या बात है, सही संरचना होनी चाहिए, ठीक, संयोजन सही होना चाहिए, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग होना चाहिए, आकर्षण और सामान्य प्रभाव होना चाहिए, ठीक है। तो प्राकृतिक बात हो गई। अब प्राकृतिक आप नहीं करना चाहते हैं तो आप आलेखन कर सकते हैं। आलेखन में क्या किया है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 × 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए, मतलब क्या करना, खिड़की के पर्दा, आपको खिड़की का पर्दा बनाना है, उसमें क्या करना, एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए जिसमें किसी भारतीय पुष्प, ठीक है, भारतीय पुष्प होना चाहिए, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर आयोजन हो, मतलब उसी पर्दे में क्या हो, पत्तियों का सुंदर आयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो, ठीक है, तथा रंग योजना उत्तम हो, ठीक है, तथा आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए, इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग संगत, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव, इस पर क्या देना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप इसको भी नहीं करना चाहते तो आप प्राविधिक कला कर लीजिए। प्राविधिक कला में आपको ये प्रश्न दिए हैं, ठीक है। प्राविधिक कला, अगर आप प्राविधिक कला करना चाहते इसको भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये भी आपका क्या 30 नंबर का रहेगा, ठीक है, ये भी 30 नंबर का, ये भी 30 नंबर, मतलब अथवा में आपको 3 दिए हैं, 3 में से केवल एक ही करना है। आपको घबराना नहीं है कि हमने पहले आलेखन किया था, हमको आलेखन ही करना है, हमने पहले ऑब्जेक्टिव प्राविधिक कला किए थे, हमको प्राविधिक कला ही करना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब प्राविधिक कला पता है प्राविधिक कला कीजिए, आलेखन कला पता है आलेखन कला कीजिए, ठीक है। मतलब आप जो 20 ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चन किए थे, अगर आप आलेखन के किए हैं, अब आपको आलेखन नहीं आता, आप प्राविधिक कला कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव प्राविधिक कला किए थे, अब आपको प्राविधिक कला नहीं आ रही तो आप आलेखन कर लीजिए, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आलेखन नहीं आ रहा है तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या है, आगे दिया खंडगा, क्या दिया बेटा, खंडगा दिया है। ये आपका 10 + 10 यानी कि 20 नंबर का रहेगा, कितने नंबर का, 20 नंबर का आपका रहेगा। तो आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक, और 30 नंबर के आपकी ये हो गया आपके प्राकृतिक दृश्य वाला, कौन सा, प्राकृतिक दृश्य हो गया, ठीक, प्राकृतिक चित्रण हो गया, या आलेखन कीजिए या प्राविधिक कला कीजिए, इसमें आपको 30 नंबर मिले, कोई भी एक कर सकते, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके 50 नंबर हो गए और 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा, दोनों ही भागों का चित्र बनाना आपको क्या है, अनिवार्य है, तभी आपको 20 नंबर मिलेगा। दिया निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, ठीक है, जो चित्र की माप हो 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो आप इनमें से कोई भी एक बना सकते हैं, इनमें से कोई भी क्या कर सकते हैं, एक को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी, चित्र बिंदु पर ध्यान देना है। रेखा सौष्ठव, आकृति की अनुरूपता, तो आपको इन जो 4 चित्र दिए इनमें से कोई एक बना सकते हैं, आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका 10 नंबर को होगा। अगला आपका प्रश्न दिया, देखिए अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। जैसे सुराही हो गया, ठीक, खुला छाता, कप, प्लेट, जग, तो आप इनमें से किसी को बना सकते हैं और 10 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके 70 अंक पूरे हुए, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप चित्रकला का पेपर कर सकते हैं, इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव जो 20 क्वेश्चन थे मान लीजिए, ठीक, उसमें आपने किए थे प्राविधिक कला के, ठीक है, अब आपको प्राविधिक कला नहीं आ रही है तो अब आलेखन कर लीजिए, इसमें चित्रण कर लीजिए, प्राकृतिक दृश्य कर लीजिए, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है क्वेश्चन ना, आप जो भी करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना है कि मतलब आप यहाँ पे देख रहे थे ना कि ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे अपने किए थे आलेखन कला के 5, इसमें कर लिए आलेखन कला के, और फिर क्या किया आपने 5 क्या कर लिए, प्राविधिक कला कर लिए। ये गलत बात है। आपको एक ही मतलब खंड की जो आलेखन कला के 20 कीजिए या प्राविधिक कला के 20 कीजिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, प्रेजेंट करना है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी खंड को कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।